गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइंस को कंप्लीट कर लिया था। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल्स। दिस चैप्टर इज रिलेटिवली सिंपलर देन स्ट्रेट लाइन और थोड़ा लेंथी भी कम है। जेई के पॉइंट से वेटेज भी अच्छा है। वेटेज तो खैर स्ट्रेट लाइन का भी अच्छा है बट इसका भी अच्छा है। सर्कल्स चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमने अप टू 10th क्लास सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो अभी तक पढ़ा हुआ है हम उनको डिस्कस कर लें। जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या कि अगर सर्कल की कोई एक कॉर्ड है तो इस पे सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप अपन करते हैं सर बाइसेक्टर होता है, दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, प्रॉपर्टी कि सर्कल की कॉर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस पे सेम साइड में सेम एंगल सबटेंड करती है कि ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। अगर हमने कॉर्ड को डायमीटर ले लिया तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल π/2 हो जाता है। इफ एनी कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल थीटा ऑन circumference then it will subtend angle 2 theta at the center of the circle। अच्छा, अगर कोई भी एक कॉर्ड सर्कल के मेजर आर्क पे इफ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, लेट्स से this angle is theta and radius of circle is r, then this area is equal to anyone? This area is half r square theta, correct, where theta is in radian। सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर जो तुम्हें ऑलरेडी बताया। सर्कल का सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। ठीक है, एनी अदर प्रॉपर्टी? ये मतलब ये सारे वो बेसिक पॉइंट। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये कोई सर्कल है और ये सर्कल पे टेंजेंट है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। मतलब वो तो यही वाला तो है एक तो कि इफ a chord subtend an angle theta on major arc then angle subtended by the chord on minor arc will be pi minus theta। We can say it's cyclic quadrilateral, right? In this diagram this PQRS is cyclic quadrilateral। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इस तरह से है कि ये जो सर्कल है इस पे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की। दिस ब्लैक लाइन इज टेंजेंट एट से दिस पॉइंट इज P और यहां से कोई सीकेंट ड्रॉ की। Let's say that point of contact of tangent is T and first secant is intersecting the circle at A and B and second secant through P is intersecting the circle at C and D। अभी हम सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ओनली वही डिस्कस कर रहे हैं और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसमें हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक सर्कल है और सर्कल के बाहर हमने कोई एक पॉइंट P कंसिडर किया। पॉइंट P से PT तो टेंजेंट है वेयर T इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। PAB एंड PCD दीज आर सीकेंट्स। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि PT इंटू PT दैट इज PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB एंड दिस इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने अप टू 10th क्लास डिस्कस किए हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बाय चांस कभी किसी क्वेश्चन में यूज आ जाए अपने 11th क्लास में तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, अब अदरवाइज अपना जो मेन है सर्कल चैप्टर में वो तो हम इक्वेशंस एंड सो ऑन, इक्वेशंस टेंजेंट और इस तरह के जो आगे वाली चीजें हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। सर हाउ यू गॉट द फोर्थ वन?
ये थीटा टू थीटा वाला, इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी कॉर्ड लिया, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा बाई टू, दिस इज थीटा बाई टू, दिस इज पाई माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा। हाँ, जस्ट 1 मिनट, देखो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमने इस कंप्लीट एंगल को थीटा लिया, तो ये वाला एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा। अब सिंस ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इस ट्राइंगल को अलग से बनाता हूँ कि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ओ ए बी का। तो ओ ए बी इज थीटा एंगल बाई टू। बाइसेक्टर। हाँ, सिमेट्री से, बिकॉज ओके। सर्कल इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट सेंटर। तो ये दोनों थीटा बाई टू, तो ये वाला एंगल जो है पाई माइनस थीटा हो गया। अब इस वाले डायग्राम में इफ दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा आ गया। सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल टू थीटा हो जाएगा। देखो एक बार फर्स्ट स्लाइड देख लो। फर्स्ट स्लाइड में सर व्हाट इज पॉइंट नंबर 6 पॉइंट, दिस वन इज कि एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर which is subtending angle theta is half r square theta। ये सेंटर है इसका। ठीक है, तो ये फ्यू बेसिक पॉइंट्स हैं। यस, दैट वाज फर्स्ट स्लाइड। नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी का नेम क्या है? नेम तो इसका कुछ है नहीं खास, कोई नाम वाम तो क्या बोलें इनका, कोई पर्टिकुलर नेम क्या रखेंगे इनका? फोर्थ में तो मैंने बोला कि अगर सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल थीटा है तो सेंटर पे टू थीटा बनेगा, डबल ऑफ दैट। फिफ्थ में बोला कि सर्कल फेरेंस पे बनने वाला एंगल मेजर आर्क पे अगर थीटा है तो माइनर आर्क पे पाई माइनस थीटा। सर फिफ्थ में वैसा वैसा होता है क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी वैसा वैसा क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मतलब सिर्फ माइनर पे थीटा ऊपर हाँ हाँ, नीचे बिल्कुल 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 होगा। दैट इज कि इन दोनों अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो पाई होगा। पॉइंट इज दिस। अच्छा वो साइक्लिक क्वाड्रेटिक है ना वो। हाँ, तो 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटल ये तो होता है कि चारों के चारों वर्टिसेस जो है वो हाँ सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस। ये जो अपन ने एक बार सभी लोग देखो कि मैं इन सारे प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मतलब एक बार तुम लोग देख लो कि अगर कोई भी तुम्हें, मैं एक बार सबको मार्क कर देता हूँ कि दिस इज पॉइंट नंबर 1। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि सर्कल के कोई भी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉर्ड का, यानी कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, any chord of circle subtends same angle on same side of circumference। थर्ड पॉइंट कि if that chord is taken as diameter, then angle made on circumference by the diameter is always right angle। Fourth point, if a chord makes an angle theta on circumference of circle, then angle made by that chord on center will be double of that। Sixth point, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम इज इक्वल टू पाई। ये फोर्थ है, नहीं फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स पॉइंट इज दिस। सिक्स पॉइंट, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर which subtends an angle theta and radius of circle is r is equal to half r square theta, where theta is in radian। And the seventh point is कि point P, from point P we have drawn one tangent and two secants। Tangent is PT and secants are PAB and PCD lines। Then property is that PT square is equal to PA into PB is further equal to PC into PD। In fact, मैं एक और पॉइंट अगर यहाँ पे मेंशन करूं कि अभी तो हमने लास्ट वाले डायग्राम में पॉइंट पी सर्कल के बाहर लिया था, बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल है, तो अभी भी पॉइंट पी से हमने दो सीकेंड्स पी ए बी और
PCD ड्रॉ किए तो भी PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होल्ड करेगा। बट इन दिस केस PT जो लास्ट वाले स्लाइड में PT था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसका यूज नहीं है, मतलब वो टेंजेंट डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो हम अब जो आगे डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें एक सर्कल की बेसिक डेफिनेशन जो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस भी की थी कि सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है, तो उस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर और उस डिस्टेंस को हम सर्कल का रेडियस बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम जब मूव कराएंगे तो वो पॉइंट इस सेंटर के अराउंड इस तरह से मूव कर जाएगा। तो locus of a variable point which moves in xy plane such that its distance from a fixed point is always constant is called circle. Equation of circle. First है standard circle. तो हम अभी जैसे स्टैंडर्ड सर्कल यूज कर रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर जो कोनिक सेक्शन है उसमें स्टैंडर्ड पैराबोला या स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करेंगे। तो किसी भी कर्व को हम स्टैंडर्ड कर्व कब बोलते हैं, हम तब बोलते हैं जब उसका सेंटर या वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा हो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज 0,0 एंड रेडियस इज r, then equation of circle is x square plus y square equals to r square। और इसका डायग्राम ये 0,0 पे सेंटर्ड सर्कल बन जाएगा इस तरह से। तो ये इसका सेंटर है, ओरिजिन। तो फर्स्ट सर्कल इज स्टैंडर्ड सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस इज r। सेकंड सर्कल जो अपन अभी लिखेंगे दैट इज सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल। और सेंटर रेडियस फॉर्म का मतलब क्या कि अभी तो सेंटर स्टैंडर्ड सर्कल में 0,0 फिक्स है, सेंटर रेडियस फॉर्म में सेंटर जो है, सेकंड इज सेंटर रेडियस फॉर्म। तो इन दिस केस सेंटर ऑफ सर्कल इज x1, y1 and radius is r। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to r square। तो अगर हम लास्ट वाले स्लाइड से कंपेयर करें तो यहाँ पे सेंटर 0,0 था, तो हमने इक्वेशन को काइंड ऑफ x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square ये लिखा था when center is 0,0। बट अगर हमने सेंटर को, ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से है कि पॉइंट P कोई भी एक पॉइंट है जिससे हमने दो कॉर्ड्स या दो सीकेंड्स ड्रॉ की। देखो सीकेंड और कॉर्ड भी क्या होता है एक बार देख लो कि अगर हम बात कर रहे हैं ये तो कॉर्ड है, मतलब कि कॉर्ड तो एक सेगमेंट है और ये लाइन जो है वो सीकेंट है, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी एक पॉइंट P से दो सीकेंड्स ड्रॉ किया, दो कॉर्ड्स ड्रॉ की और वो सर्कल को AB और CD पे कट कर दिया रेस्पेक्टिवली, तो फिर PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये होल्ड करता है ऑलवेज। सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म क्या कि अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और रेडियस r है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus x1 होल स्क्वायर प्लस y minus y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस किया कि अगर हमें कोई भी एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, लाइन की इक्वेशन, तो उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन में हमें या तो 2 पॉइंट्स बता दिए जाए कि लाइन 2,3 और 5,7 से पास कर रही है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट और स्लोप बता दें तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आइदर 2 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन। वैसे ही सर्कल की इक्वेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल।
जैसे अभी मैं और डिफरेंट फॉर्म्स लिखूंगा, पर पहले अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लें तो तुम लोग बताना कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose whose एक मिनट एरिया is 36 pi and equation of diameters are one diameter is 2x plus y equal to 5 and other diameter is 3x minus y equal to 5. तो तुम लोग बताओ सर्कल की इक्वेशन। जितने में एक बार ये क्वेश्चन का डेटा लिख लो, मैं जितने लास्ट वाले स्लाइड कर रहा हूँ। एरिया इज 36 पाई, डायमीटर्स आर 2x plus y equal to 5, 3x minus y equal to 5. हाँ ने बोला आंसर x minus 2 होल स्क्वायर, करेक्ट नहीं हाँ करेक्ट है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए पहले तो इन दोनों डायमीटर दैट इज 2x plus y equal to 5 एंड 3x minus y equal to 5 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट करेक्ट है, 2,1 आ जाएगा। और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर्स हैं ये दोनों। क्वेश्चन ने एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को 36 पाई बोला है, तो रेडियस का वैल्यू 6 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सेंटर रेडियस फॉर्म से x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में अगर ये लिखा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन इन सारा को ओपन करके भी बोल सकता है। तो जब ओपन किया तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 1 5 5 माइनस 36 31। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन रहा है। तो दोनों ही आंसर, दोनों ही फॉर्म करेक्ट है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें गिवन होनी चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन इज सेंटर एंड रेडियस। तो थर्ड फॉर्म सर्कल का दैट इज डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म क्या है कि इफ एंड पॉइंट्स ऑफ और डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर x1 y1 and x2 y2, if we are given end points of a diameter, तो हम इस इंफॉर्मेशन से सर्कल का सेंटर एंड सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो मिड पॉइंट से तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और वो उसका हाफ करके, वो जो डिस्टेंस आएगा उसका हाफ करके रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया। सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे जो सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाती है इन दिस केस x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए याद रखना है। मिड पॉइंट, हाँ बिल्कुल, मिड पॉइंट का ए से डिस्टेंस भी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर x1 y1 and x2 y2, then equation of circle we can directly write it as x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? कुछ कोई क्वेश्चन पूछना किसी को? सर ये तीनों फॉर्मूला है, उनका प्रूफ क्या होगा? अभी बताया तो था, सेंटर मिल गया रेडियस मिल गया तो आंसर आ जाएगा सर्कल का। हाँ बट मतलब वो सेकंड वाले का भी और फर्स्ट वाले का सेम ही है क्या? मैं वो तो मालूम पड़ गया कि सेंटर मिलेगा रेडियस मिलेगा, बट हाँ ये हाँ, फॉर्मूला कैसा है वो जानने का था। पॉइंट नंबर 3 में या पॉइंट नंबर 2 में? 2 में और 3 में, मतलब 3 में तो समझ गया, ठीक है। तो 2 में हमने लोकस डिस्कस किया था ना अभी, लोकस की डेफिनेशन से आई है इक्वेशन, देखो समझ आ गई क्या? नहीं सर। लोकस एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है। तो देखो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये हाँ ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी बस। यस सर। नेक्स्ट इज
पॉइंट नंबर 4, जनरल फॉर्म। हमने भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, तो ये वाला जो आंसर है, ये आंसर तो लिखा है सेंटर रेडियस फॉर्म में, एंड दिस आंसर इज इन जनरल फॉर्म। तो कोई भी सर्कल का जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होगा उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, और कांस्टेंट होगा। तो यही है जनरल फॉर्म जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स हैं कोई, जैसे इन दिस केस -4x एंड -2y लिखा हुआ है। जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वहां पे -4x था और -2y था। इन दिस केस 2gx है और 2fy है। तो कंपेयर किया तो g का वैल्यू -2 और f का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, तो g और f कोई नंबर्स हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं भी आगे लिख रहा हूँ कि g और f का रोल क्या है। ये रोल है, दिस इज जनरल फॉर्म सर्कल, center of this circle is -g comma -f, and radius of this circle is √g square plus f square minus c। और ये कैसे, जस्ट अगेन लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखो सेंटर यहाँ पे 2,1 आया था और हमने कहा था कि दिस नंबर इज 2gx। तो कंपेयर किया तो g का वैल्यू -2 आ गया। If g is equal to -2 and center is x coordinate of center is +2, तो यानी कि x coordinate of center becomes -g। ऐसे ही ये 2fy था, तो f का वैल्यू -1 आ रहा है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट -f आ रहा है। बट ये जो हमने -g -f लिखा है इस वाले स्लाइड पे, center of circle is -g comma -f and radius is √g square plus f square minus c. This point is applicable only when coefficients of x square and y square are equal to 1। क्योंकि सर्कल के अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन तो इस तरह की फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, नाउ इक्वेशन बिकम्स दिस। अब जाके हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो तुम लोग बताना कंपेयर करने के बाद g की वैल्यू क्या आ रही है, -1। -1। f इज इक्वल टू, बोलो f -3/4 एंड c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो और कवर हो जाएगा, बट अभी चैट बॉक्स में लिखा गया कि इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आर डिफरेंट, तो वो केस में क्या, तो उस केस में वो कर्व सर्कल होगा ही नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन में एक्स, अगर क्वेश्चन को सर्कल का क्वेश्चन देना है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को डिफरेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और हैंड टू हैंड हम ये चीज अब नोट भी कर लेते हैं। सेम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं क्या, कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। और हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था कि अलग अलग कंडीशन अप्लाई करने से ये पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ बन जाएगा। तो सर्कल कब बनेगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स a circle if first condition is a is equal to b and second condition is h is equal to 0। अगर तुम लोगों को वर्ड्स में लिखना है तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, वर्ड्स में भी लिख देता हूँ। a इक्वल टू b का मीनिंग क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर should be equal to coefficient of y square। this is an essential condition, and second condition is coefficient of xy equals to 0। कि अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो ही वो कर्व, सेकंड डिग्री का जो कर्व है, सर्कल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।
अगेन यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को बस इक्वल किया है, उसको फर्दर इक्वल टू 1 करना जरूरी नहीं है। ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल टू 5 भी हो सकते हैं, इक्वल टू -7 भी हो सकते हैं, बट अगर 5 है तो हम इस पॉइंट को यूज करने के लिए पहले 5 से डिवाइड करेंगे और फिर इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब जाके जीएफसी की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, हाँ अभी बोलो कुछ डाउट। सर दोनों दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना? दोनों मतलब द कंडीशंस, मतलब हाँ दोनों हाँ होने दोनों चाहिए। का एंड वर्ड अपन ने यूज किया है, बिल्कुल। एनी अदर डाउट? ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी कि सर्कल की इक्वेशन में कभी भी एक्स इंटू वाई वाला टर्म नहीं आएगा। सेकेंड थिंग नोट में कि जो जैसे हमने रेडियस के अंदर रेडियस को रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा है, तो इसका मतलब कि सिंस ये रूट के अंदर का क्वांटिटी है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब? टू गेट अ रियल सर्कल। और इसका फर्दर मीनिंग क्या कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज नेगेटिव, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो सर्कल बनेगा वो एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा, यानी कि एक्चुअल में वो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो टू गेट अ रियल सर्कल रूट के अंदर का क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 5 बस अपन नोट कर रहे हैं अभी, फिर मैं एक बार पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 इज पैरामेट्रिक फॉर्म। कोई भी स्टूडेंट मुझे लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन बताओ। तो डाउट था हम्म, सर, इक्वल टू 0 हुआ तो फिर सर्कल कैसे बनेगा? वो एक पॉइंट सर्कल बन जाएगा। पॉइंट सर्कल वर्ड समझ आ गया क्या? यस सर। जिसका रेडियस तो 0 है लेकिन वो पॉइंट ही है। सर मतलब डॉट। हाँ डॉट। x इज सर इक्वल टू x1 सर्कल, प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस, करेक्ट है। हाँ बोलो। सर उसको सर्कल क्यों बोलेंगे? नॉट जस्ट द पॉइंट ना, नॉट अ बिकॉज वो सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि पॉइंट ए 2,3 है, पॉइंट पी जो है तो वेरिएबल, लेकिन इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस, और कांस्टेंट डिस्टेंस को हमने जीरो डिस्टेंस बोल दिया। अच्छा ओके सर। पैरामेट्रिक फॉर्म जो हमने भी लाइन का, एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि लाइन वाले में चैप्टर में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ये डिस्कस किया था। ठीक है, अभी मैं इसको क्यों मेंशन कर रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी, बट इन केस ऑफ सर्कल पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है कि इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज x1 y1 and radius of circle is r, then equation of circle in parametric form is x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r. Any point in this circle, उससे पहले अब बात कर लेते हैं इसकी कि मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा, मैंने कहा ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है? तो थीटा में चेंज होगा। हाँ बिल्कुल सही है कि स्ट्रेट लाइन वाले केस में तो आर पैरामीटर था और थीटा फिक्स था। थीटा जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन से फिक्स हो जाता है कि थीटा इज 30 डिग्री या 45 डिग्री या जो भी है, फिक्स हो गया, बट आर पैरामीटर है। बट इन केस ऑफ सर्कल थीटा इज पैरामीटर और आर इज फिक्स्ड। आर यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस थीटा वेरी कर रहा है और आर फिक्स है, और एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन इन पैरामेट्रिक फॉर्म एज x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। तो यहाँ पे x1 y1 तो सर्कल का सेंटर है, फिक्स पॉइंट है, r सर्कल का रेडियस है, एक फिक्स नंबर है, बस थीटा वेरी कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू तुम 0 डिग्री पुट करोगे एक अलग पॉइंट मिल जाएगा ऑन द सर्कल,
थीटा की वैल्यू तुम 30 डिग्री पुट करोगे या 45 डिग्री पुट करोगे तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो थीटा के अकॉर्डिंग सर्कल पे लाई करने वाले डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। और थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे ये कोई सर्कल है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है और हमें ये वाला पॉइंट चाहिए पी थीटा। तो ये जब हम सेंटर को, मान लो मैं सेंटर को भी सी बोल देता हूँ, तो सेंटर को पी से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी ना वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल सबटेंड कर रही होगी। तो थीटा जब तुम 0 यूज करोगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, थीटा π/2 यूज करोगे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, थीटा को -π/2 यूज करोगे। तो समझ आ रही है बात थीटा की, कि थीटा जो पैरामीटर है उसका सिग्निफिकेंस ये है। बट अभी मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की बात और भी करूंगा, बट उससे पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज करें कि हमने सर्कल की इक्वेशन में पहले तो स्टैंडर्ड सर्कल पढ़ा। स्टैंडर्ड सर्कल क्या, जिसका सेंटर 0,0 पे है। तो एक और रेडियस तो अपन कोई भी नंबर जो भी क्वेश्चन ने बताएगा वो यूज कर लेनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² = r²। फिर हमने डिस्कस किया सेंटर रेडियस फॉर्म की अब सेंटर 0,0 पे नहीं है, सेंटर को फॉर एग्जांपल हमने कहीं 2,5 पे शिफ्ट कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अकॉर्डिंगली आ जाएगा। इन दिस केस अगर सेंटर x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। Third is diametric form. If end points of a diameter are x1 y1 and x2 y2, then equation of circle becomes x minus x1 x minus x2, x का सारा पार्ट एक साथ प्लस y minus y1 y minus y2 y का सारा पार्ट एक साथ। पॉइंट नंबर 4, जनरल फॉर्म, कि अगर हमने सर्कल की इक्वेशन को x² + y² प्लस कुछ x का टर्म कुछ y का टर्म और कुछ कांस्टेंट इस फॉर्म में लिखा, then center of circle is coefficient of x upon 2 with a negative sign, comma coefficient of y upon 2 with a negative sign। समझ आ रहा है? -g - f जो सेंटर है वो क्या है, x का कोफिशिएंट इन दिस केस +2g है, तो कोफिशिएंट ऑफ x upon 2 with a negative sign and coefficient of y upon 2 with a negative sign। Similarly, radius of circle is √g² + f² - c, but this is applicable only when कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड y² आर इक्वल टू 1। तो सर्कल चैप्टर में तुम क्या करना कि जब भी तुम्हें कोई एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले x² और y² के कोफिशिएंट्स को 1 बना लेना अगर नहीं है तो। ऑल्दो कुछ एक केसेस ऐसे भी हैं जब 1 बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कुछ एक केसेस जैसे कि ये वाला केस है इसमें 1 बनाना कंपलसरी है अगर हम सेंटर को -g - f और रेडियस को √g² + f² - c लिख रहे हैं तो। बट अपन तो क्या करेंगे कि कभी मिस्टेक ना हो अपनी, तो प्रैक्टिस में ये डाल लेंगे कि ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इक्वल टू 1 बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ सर्कल। ठीक है, नोट में हमने लिखा कि इफ अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + y² + 2gx + 12y + c = 0 represents a circle, then first condition that coefficient of x² and coefficient of y² should be equal, and second condition coefficient of x into y is equal to 0। second रूल में बोला गया कि this circle is a real circle if and only if रूट के अंदर का क्वांटिटी is greater than equal to 0, जैसे कि रूट डिफाइन हो जाए। if root is not defined that means radius is imaginary, if radius is imaginary then that means circle is imaginary। लास्ट हमने डिस्कस किया पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट इन दिस केस मतलब दिखने में सेम है बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है कि इन स्ट्रेट लाइन x1 and y1 is the point from which the line is passing, theta is inclination of the line and r is parameter, while in case of circle x1, y1 is center of the circle, r is radius of the circle एंड थीटा इज पैरामीटर। तो इस लाइन की इक्वेशन से सेम टाइप का पॉइंट मिल जाता है x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। बट अभी अपन पैरामेट्रिक फॉर्म की और बात करेंगे उससे पहले तुम्हें सर वो थीटा इज लाइक फ्रॉम द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल। हाँ, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब क्योंकि मैंने बोला वैसे सेंटर ऑफ सर्कल इज सेंटर ऑफ सर्कल तो हाँ पीसी लाइन के लिए होना कंपलसरी है, ये वाली लाइन तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं भी हो सेम एंगल बनेगा।
यस सर। हम्म तो बट सेंटर से पास करना चाहिए ना, नहीं तो प्रॉब्लम पीसी है। लाइन को, मतलब जो पॉइंट पी है उसको सेंटर से पास करना चाहिए। तो नहीं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा, मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो भी तो एंगल सेम ही बन रहा है। हॉरिजॉन्टल तो बस हमने बोला कि जो पीसी लाइन है वो एक्स एक्स, जैसे मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाता हूँ कि मान लो अभी एक्स और वाई प्लेन तो यहाँ पे है, एक्सेस तो यहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे है और पॉइंट पी ये है। तो पीसी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही एंगल थीटा है, बिकॉज अगर हमने ये वाला एंगल को थीटा बोल रखा है तो ये वाला एंगल तो थीटा ही आएगा। ठीक है, अच्छा यस सर, ओके सर। फिर लेकिन इंक्लिनेशन ज्यादा बढ़ा दो तो लाइक अराउंड 270 डिग्री तो भी सेम ही बात है, मतलब मैटर क्या करेगा। अगर तुम ऑब्ट्यूस एंगल की मान लो ऐसे है तो फिर तो नहीं, सर्कल राइट में ही है, सर्कल लेफ्ट में नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब तुम ये बोल रहे हो कि हम पॉइंट पी को यहाँ ले लें, राइट। हाँ यस सर। हाँ तो अभी ये हो जाएगा इंक्लिनेशन, लेना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है ना अपन को एंगल। अच्छा अच्छा अगर यहाँ पे होगा तो फिर ये एंगल मेजर कर लेंगे, नेगेटिव वाला। ओके सर। सर प्रीवियस स्लाइड में एक डाउट था सर, वो जनरल फॉर्म में आपने सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिखा है ना, हम्म और वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने वो 2,1 से रिलेट किया था, हम्म वो समझा नहीं था आपने कैसे रिलेट किया फिर उसको, क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव था ना। देखो देखो देखो, समझ आ गया। यस सर। Sir, and that A equals B condition you have given, उसमें always A and B shouldn't be one, no? नहीं वन नहीं लेना है, वन तो बनाना है अगर नहीं है तो। Okay. अभी तक भी समझ आ गया कि हमें अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर किया, सेम सेम। इसकी बात करें तो फिर -2x1 इज इक्वल टू 2g आ गया। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो -2y1, हाँ वन मिनट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। -2y1 इज इक्वल टू 2f आ गया। हर्षल समझ आ रहा है। और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू c आ गया। ठीक है, यस सर। तो तो x सर इस x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू माइनस जी माइनस है, तो सेंटर था -g कॉमा माइनस है। समझ आ गया अभी। यस सर। तो सर उसमें वो 2,1 था, उसका हम माइनस लेंगे ना फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर जो हम सेंटर 2,1 है तो g का वैल्यू -2 और f का वैल्यू -1, या फिर वैसा वर्सा कि इफ g एंड f आर -2 -1 देन सेंटर इज +2 +1 बिकॉज सेंटर इज -g -f। तो एक माइनस तो हमें लगाना है, एक माइनस ऑलरेडी है, तो मिलके प्लस हो जाएगा। यस सर। अब एक बार देख लो लास्ट स्लाइड। अनिकेत ने बोला सर प्लीज शो फर्स्ट पेज। अनिकेत फर्स्ट का मतलब सबसे प्रॉपर्टी वाला पेज, दिस वन। सर आप ये 7 प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बोल दोगे प्लीज, वो मिस हो गया लिखना। If P is any point from which we have drawn one tangent PT and two secants PAB and PCD, then PT square is equal to PA into PB is further equal to PC into PD. Yes, okay, thank you. And this point we have further extended in next slide, that if point P is inside the circle, then again we have drawn two secants PAB and PCD, but in this case we cannot draw a tangent. A tangent on the circle can be drawn if and only if that point P lies outside the circle. But in this diagram point P is lying inside the circle, so we have drawn just two secants. And जो लास्ट वाले पेज का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अभी भी होल्ड कर रहा है। ये डिफाइन नहीं है तो हमने इसको लिखा ही नहीं, बट जो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD है वो स्टिल होल्ड करेगा। ठीक है,
अभी हमने एक बार वापस देखो पेज 1 में, कोई भी डाउट किसी को, कुछ भी नोट करना है तो नोट कर लो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नोट कर रहे हैं, तो ठीक है। सर करंट पेज बता सकते हैं? विच पॉइंट? सर करंट पेज चल रहा था, तुम्हारा ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो करंट पेज अभी जो चल रहा था वही। करंट पेज, ओके, करंट पेज ये रहा, दिस वन ना। इसके बाद सर, इसके बाद तो मैंने जस्ट उसका डेरिवेशन बताया था, वो अपन को हाँ note नहीं सर वही करना। मैं नोट कर रहा था थोड़ा सा। ओके ठीक। सर वो डायमेट्रिक फॉर्म का डेरिवेशन समझा नहीं। डायमेट्रिक फॉर्म का डेरिवेशन मैंने ये बताया था कि अगर हमें एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो मिड पॉइंट से सेंटर आ जाएगा। हाँ ठीक यस है, सर। इस Yes. मिड पॉइंट का कोई से भी एक से डिस्टेंस फाइंड करने, रेडियस आ जाएगा, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसका एक सिंपल डेरिवेशन भी है, ऑल्दो अपन ने सेंस एक मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है तो सेकंड वाला कुछ काम का नहीं है, बट एक और डेरिवेशन मैं बता देता हूँ। चलो अभी क्या है कि सर्कल या कोई भी इक्वेशन एक्चुअल में किसी भी एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही है, राइट। तो हमने कहा कि हमें इस वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है कि ए बी डायमीटर है। तो जब हम पॉइंट पी को ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो वी नो दैट कि एंगल ए पी बी इज राइट एंगल। यस सर। तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी विल बी इक्वल टू -1। बोलो स्लोप ऑफ ए पी कितना? ए वाला पॉइंट इज x1 y1, तो स्लोप ऑफ ए पी कितना? k minus y1 divided by h minus x1 एंड दूसरा वाला h k minus y2 divided by h minus x2। देखना, अब डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ट्रांसफर किया, और फिर h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y लिखा। मैंने 2 स्टेप्स स्किप कर दी, तो ये ऑब्जर्वेशन देखो समझ आ रही है क्या? तो फाइनली लोकस ये बन रहा है। डिनोमिनेटर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर जो माइनस था राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेकर ट्रांसफर करके प्लस बना दिया, और फिर h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y लिख दिया। अच्छा यस सर, ओके अंडरस्टूड। ठीक है, बट ये डेरिवेशन जो है वो अपने एग्जाम में कुछ ऐसा काम का नहीं है। तो अभी मैं जो ये लास्ट स्लाइड है तो ये सर वाला, वो फर्स्ट केस में हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, और फिर सेकंड वाले फॉर्म से निकालेंगे ना, थर्ड का। हाँ 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 बिल्कुल। ओके, अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो तुम लोग आंसर बताना। क्वेश्चन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2x² + 2y² minus 4x minus 3y minus 5 equal to 0। जस्ट चलो तुम लोग बताओ, सेंटर बताओ पहले। तो फर्स्ट स्टेप अगर किसी ने नहीं किया तो कर लेना कि हम सबसे पहला स्टेप 2 से डिवाइड करेंगे। हमें कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² को 1 बनाना कंपलसरी है। और अब जब स्टैंडर्ड जनरल सर्कल से कंपेयर करोगे तो g का वैल्यू इन दिस केस -1 आ रहा है, f का वैल्यू इन दिस केस -3/4 आ रहा है, एंड c का वैल्यू इज -5/2। तो सेंटर इज -g, -f, therefore answer of center is 1, 3/4, पॉजिटिव साइन का। रेडियस इज √g² + f² - c। रेडियस इज g² + f² - c। एलसीएम लिया तो 16 + 9 25, 25 और 40 65। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था इस क्वेश्चन में वो यही था
कि फर्स्ट स्टेप हमने 2 से डिवाइड किया, तब जाके जी और एफ की वैल्यू लिखी। और अभी इस वाले सर्कल के लिए जी, एफ एंड सी के जो वैल्यूज हैं वो सभी को क्लियर है। G is coefficient of x upon 2, F is coefficient of y upon 2. But center का x coordinate is coefficient of x upon 2 with a negative sign, that is minus G, and coefficient of y upon 2 y coordinate with a negative sign, that is minus F. सर बेसिकली x एंड xy की टर्म नहीं होनी चाहिए ना इक्वेशन में, अदरवाइज इट्स नॉट वैलिड। x into y का टर्म तो नहीं होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ने अगर सर्कल वर्ड यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा इक्वेशन देगा जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ x y 0 होगा, मतलब कि x into y का टर्म ही नहीं होगा। ठीक है सर। f 3/4 कैसे, f माइनस 3/4 आया तो हमने इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर किया था। In this case, coefficient of x or coefficient of y is 2f. In this case, coefficient of y is minus 3/2. So 2f is equal to minus 3/2. So f is equal to minus 3/4. Get it? Question. Find area of circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 7 equal to 0. बताओ। R क्वेश्चन ने एरिया पूछा है, एरिया। प्रीवियस स्लाइड सिद्धांत ने बोला, हर्षल ने बोला 20 पाई। ओके, तो हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो जी स्क्वायर, जी इन दिस केस इज -2, तो जी स्क्वायर इज 4, एफ इन दिस केस इज +3, तो एफ स्क्वायर इज 9 एंड सी इज -7, तो माइनस सी बिकम्स +7, तो ये नंबर √20 आ गया। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज 20 पाई। और आपने टॉप राइट कॉर्नर में क्या लिखा था क्वेश्चन? दिस वन तो ऑलरेडी कर लिया। ओके। सर F9 कैसे आया? F9 नहीं आया, F3 आया, एफ स्क्वायर 9 हो गया। क्लियर है क्या? तो सर वो बाय 2 करेंगे ना उसको? हाँ, तो 2f is equal to 6, therefore f is equal to 3। सर वो r के फॉर्मूला का रीजन क्या आपस में बोलोगे आप? कौन से फॉर्मूले का? r का फॉर्मूला √g² + f² - c। अरे अभी तो बताया था, वो हमने कंपेयर किया था ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया था, राइट? यस यस। x1 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू -g आया था, तो दिस बिकम्स g स्क्वायर, दिस बिकम्स f स्क्वायर, तो r स्क्वायर यहाँ से g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आ गया। गॉट इट। क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म whose parametric form is x is equal to 2 cos square theta by 2 and y is equal to 3 plus sin theta, where theta is a parameter। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज क्या है कि जो भी कर्व, मतलब एक जनरल पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सर्कल के लिए नहीं, किसी भी कर्व के लिए,
कि अगर अपन को किसी भी कर्व का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है और हमें वो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? जो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई इक्वेशन आती है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाने के लिए सिंपली पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन in this case given as 2 cos square theta by 2 x equal to, second one is this। तो तुम लोग बता सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा? सो ऊपर वाले को साइन में कन्वर्ट करके फिर ऐड करके फिर ऊपर वाले को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? Do x minus y and then you can find the answer for cos square theta by 2. कम अगेन यहाँ पे। हाँ, आहान ने जो लिखा है वो करेक्ट है। वी कैन टेक रूट ऑफ स्क्वायर। नो, फर्स्ट यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इस थीटा बाई 2 को हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो वी कैन राइट दिस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, 1 प्लस कॉस थीटा। देखना समझ आएगा? Yes sir. अब x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन थीटा, और इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करना है। तो हमें पता है कि वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वी कैन से दैट x minus 1 is equal to cos theta from first equation and y minus 3 is equal to sin theta from second equation. And now if we square and add these two equations, then we'll get x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square equals to 1। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन का आंसर है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हैं। अगर इस फॉर्म में दिया है तो भी करेक्ट है, और अगर इसको ओपन करके लिखते हैं तो ओपन करने के बाद देखो ये इस तरह से बन रहा है, तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब एक बार 1 प्लस कॉस थीटा कैसे आया? भाई तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? तक्ष और ये मेंस करके है, दोनों ने सेम क्वेश्चन पूछा है। We have it now in the formulas. Work 2 cos square theta by 2 is 1 by cos theta. It is given in college, I think. Even in college it was taught. Okay, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Therefore 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta। तो अगर थीटा के प्लेस पे थीटा बाई 2 रिप्लेस किया, ठीक है। एनी अदर डाउट? तो हमने कहा कि हमने दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा कन्वर्ट कर लिया, और फिर दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करने से थीटा एलिमिनेट हो गया। तो इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ गई। जैसे अभी मैं थोड़ा सर्कल से डिफरेंट बात करता हूँ। तो मैंने भी क्या बोला, तुम्हें क्या समझाया था कि किसी भी कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर हमें उस कर्व का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो वील जस्ट एलिमिनेट द पैरामीटर। ठीक है, इस पॉइंट की हेल्प से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना कि कर्व जो दे रखा है वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 गिवन है, वेयर t इज पैरामीटर, and we have to find equation of this curve in Cartesian form। बताओ आंसर। We have to just eliminate the t parameter। Sir, do we have to use calculus here? हाँ, पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर क्या आता है। 4a square x minus ay square equal to 0। करेक्ट है। a अगर अपन ने कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आंसर आ जाता है। और लोग देखो, करेक्ट है। और मेथड क्या कि जो गिवन कंडीशंस हैं इनसे वी हैव टू एलिमिनेट t। सेकंड इक्वेशन से t का वैल्यू 2a सॉरी y अपॉन 2a आ रहा है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x इक्वल टू a t स्क्वायर। एक a का कैंसिलेशन किया तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a एंड दिस बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे,
और ये उस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है। बट पॉइंट इज कि जब भी हमें किसी भी कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है तो वी कैन इजीली फाइंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दैट कर्व जस्ट बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का अगेन जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया था कि कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज नहीं आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, बिल्कुल सेम सर्कल में भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज जो आता है वो पैराबोला मतलब कोनिक सेक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत आता है, तो वहां पे इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टी के आगे लिखा है पैरामीटर। सर बट पैरामेट्रिक फॉर्म में हमेशा थीटा तो आना ही है ना? नहीं थीटा नहीं, अरे तुम बड़ा जल्दी भूल जाते। If you remember the line 2x plus y equal to 5, parametric form of this line can be taken as if we take x is equal to a then y is equal to 5 minus 2a। तो ये भी तो इस लाइन का एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया where a is some real number parameter। to if we take y is equal to b then x is equal to 5 minus b upon 2, ये भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। now b सर is तो जनरल में जब हम लिखते हैं उसमें हम थीटा क्यों यूज करते हैं पैरामीटर में? ये वाले फॉर्म की कह रहे हो ना तुम? हाँ हाँ यस। इन अगर ये लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म है तब तो यहाँ थीटा इंक्लिनेशन है, पैरामीटर नहीं है, थीटा फिक्स है। ठीक है, आर मान ले लो लेते हैं ना, लेकिन आर यहाँ पे पैरामीटर है, तो हमने वो आर का रोल भी डिस्कस किया था कि आर का यूज हमने इस वाली पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज हमने क्या डिस्कस किया था, ओनली उन्हीं सिचुएशन में करना है जब हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे किसी दूसरे पॉइंट का यूज करना है, ओनली तभी, और कभी नहीं करना। वैसे ही सर्कल के केस में पैरामेट्रिक फॉर्म का तुम देखोगे तो कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही नहीं जिसमें तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना पड़े। बस बताते इसलिए हैं कि बस बेसिक क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि जो मैंने भी लास्ट में लिखा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो पता होना चाहिए कि इस टाइप की इक्वेशन या इस टाइप की इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है। अदरवाइज कोई खास यूज पैरामेट्रिक फॉर्म का अगेन सर्कल चैप्टर में भी नहीं है, बट मैंने कहा कि जो नेक्स्ट चैप्टर है कोनिक सेक्शन उसमें है तो अपन उसमें और डिटेल में समझ लेंगे। बट अभी अपन ने अभी तक सर्कल में डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन, एक डायमेट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन कराता हूं मैं, रुको अभी ये स्लाइड पे नोट कर लिया। सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हम cos थीटा sin थीटा इंट्रोड्यूस ही क्यों करते हैं इन द पैरामेट्रिक फॉर्म? लाइक व्हाई डू वी नीड दोस? बिकॉज सर्कल की इक्वेशन समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, 1 का मतलब आर स्क्वायर। तो हमें कोई भी देखो किसी भी एक कर्व के इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो सकते हैं, हमने बस कोई सा भी उन इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म कंसिडर कर लिया जिसको स्टैंडर्ड मान लिया। जैसे कि एक बार मैं अगर तुम्हें समझाऊं कि जैसे ये स्टैंडर्ड लिया है, अदरवाइज मैंने अभी जस्ट कहा ही था कि इस कर्व का तो ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकता है, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकता है। वैसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में भी अपने जो क्वेश्चन किया था ना उसमें x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280, ये स्टैंडर्ड लिया है। अदरवाइज इस कर्व को देखो x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2a tan थीटा भी ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अब थीटा पैरामीटर है तो हमारी मर्जी थी कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें पैरामेट्रिक फॉर्म, बस कोई भी एक लेना था तो थीटा के टर्म्स में ले लिया सर्कल के केस में, बस ये है। अच्छा ओके सर, तो t के जगह कुछ भी डाल सकते हैं? बिल्कुल। ओके तो अभी लास्ट स्लाइड तक कोई और डाउट किसी को? ओके अब मैं डायमेट्रिक फॉर्म का एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि find equation of circle whose endpoints of one diameter are x1 comma 2 and y1 comma -3 अरे x2 comma -3 where x1 and x2 are roots of equation x square minus 4x minus 7 equal to 0।
आंसर तुम्हें बताना है। जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर कि इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर लेट्स से 0,2 एंड 5,-3 ये है, तो सर्कल की इक्वेशन x-0 x-5 प्लस y-2 y+3 इक्वल टू 0 सबको समझ आता है? If endpoints of diameter are these 2 points, then equation of circle. कोई डाउट किसको इसमें? No, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो देखो अब तुम क्या कर रहे होंगे कि इस इक्वेशन से x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड करोगे और वो वैल्यूज जो है वो इर्रेशनल आ जाएंगी। तो ऑल्दो हम इर्रेशनल नंबर्स का यूज करके भी आंसर तो बता सकते हैं, लेकिन हाँ हम डायरेक्टली भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। कैसे? कि सिंस if roots of equation x square minus 4x minus 7 equal to 0 are x1 and x2, therefore expression x square minus 4x minus 7 can be written as x minus x1 into x minus x2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स में ये चीज डिस्कस की है कि अगर हमें ऑलरेडी रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना है वो इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0 ही लिखना है। तो ये इक्वेशन नाउ बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 का वैल्यू है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखा तो दिस बिकम्स y स्क्वायर प्लस y माइनस 6। Therefore, final answer is x square plus y square minus 4x plus y minus 13 equal to 0, जो ऑलरेडी आहान ने बोला है। तो एक बार सभी लोग, जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक वाला पॉइंट बोला है, यानी कि ये स्टेप 1, देखना स्टेप 1 वाली बात समझ आ गई। फिर हमने कहा स्टेप 2 ये है, फिर इस एक्सप्रेशन को यहां से रिप्लेस किया तो दिस ब्रैकेट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। इन दोनों को तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया और फिर अरेंज करके आंसर लिख दिया। सर अगर रूट्स निकाल के सॉल्व करने गए हाँ तो फिर रूट्स इरेशनल आ जाएंगे, बट जैसे मान लो रूट्स की वैल्यू a प्लस रूट बी ऐसे कुछ आ गई तो सेकंड वाला रूट a माइनस रूट बी आ जाएगा। ठीक है, तो हम x माइनस a माइनस रूट बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस रूट बी एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 लिखेंगे। फिर तुम फर्दर इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वापस से यही बन जाएगा, बस वो है कि हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी मल्टीप्लाई करने वाली, बट बन सेम जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर वो क्वाड्रेटिक का बन गया ना, जब सेकंड स्टेप में क्या था शॉर्ट में हो गया ना। So can you go back? Done, sir. Thank you. तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के, तो हमने तो ये बोला था कि अगर अपन को सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल जाए तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। बट इन दिस केस तो क्वेश्चन है सेंटर और रेडियस कुछ भी नहीं बताया है, बट 3 पॉइंट्स बताएं कि इन तीनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका मेथड इस तरह से है, मेथड 1 कि लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। हमने जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को एज्यूम कर लिया। अगर हमें g, f और c की वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमें सर्कल का प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही बात? और जी एफ सी फाइंड करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, और 3 इक्वेशंस क्वेश्चन ने बता रखी हैं कि दिस सर्कल पासेस थ्रू 4,0 4,0 से पास कराया तो 16 प्लस 8g प्लस c इक्वल टू 0। दिस सर्कल पासेस थ्रू 0,0। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, दिस सर्कल पासेस थ्रू
0,6। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, और फिर इन तीनों को सॉल्व करके जीएफसी फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को कंप्लीट करो और जीएफसी बताओ क्या आ रहा है। g इज इक्वल टू -2 करेक्ट है। सर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना वहाँ पे x एंड y की। बिल्कुल। f इज -3, हाँ -3 बोला, ठीक है। तो g का वैल्यू -2, मतलब सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन से c डायरेक्टली मिल रहा है अपन को। सेकंड का c का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में पुट किया तो g और f की वैल्यू मिल जाएंगी। और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बनाई कैसे, कि हमने गिवन जो इक्वेशन है सर्कल की, इस इक्वेशन को पहले पॉइंट 4,0 से पास कराया। दैट मीन्स x की जगह 4 और y के प्लेस पे 0 रख दिया, ऐसे 0,0 से एंड देन 0,6 से पास कराया। देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c equal to 0। तो मेथड 1 में कि जब भी हमें 3 पॉइंट्स, ये मेथड 1 इस टाइप के ऑल क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। इस टाइप का मतलब कि जब भी हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, कोई से भी रैंडम पॉइंट्स, तो हम सर्कल की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ जीएफसी एज्यूम कर लेंगे और इन तीनों पॉइंट से पास करा के ऑलवेज विल गेट 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ जी, एफ एंड सी। विल सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट वैल्यूज ऑफ जी, एफ एंड सी। ठीक है, ये तो एक जनरल मेथड हो गया। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं ना, उन पॉइंट्स को अगर हम एक बार एक्स वाई प्लेन में मार्क करें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे हो जाता है कि एक पॉइंट तो है 4,0, एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है 0,6। क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने को बोल रहा है। जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? ये जो सर्कल है, अगर हम इसमें ए और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो इस सर्कल का डायमीटर AC होगा। क्यों होगा? बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल। तो डायमीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे राइट एंगल ही बनाता है। इससे हमने कंफर्म कर लिया कि AC विल बी, A एंड C विल बी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। Therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अब डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो अब तुम लोग लिखो आंसर। x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। और देखो सिंपलीफाई करने के बाद सेम आंसर आ जाता है जो पहले आया। करेक्ट है। तो x - 4 × x - 0 + y - 0 × y - 6 = 0। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे तो सेम x² + y² - 4x - 6y = 0 आ जाता है। बट सेकेंड मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब हमने इन पॉइंट्स को XY प्लेन में ड्रॉ करके देखा तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। दैट मीन्स AC सर्कल के डायमीटर का एंड AC सर्कल का डायमीटर बन गया, जिसके एंड पॉइंट्स अपन को पता है, तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करके इक्वेशन लिख लिया। बट अगर कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स गिवन है तो हमें मेथड 1 ही अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन भी कवर हो गया। क्या क्वेश्चन? कि अगर क्वेश्चन ने कोई एक ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछी है तो देखना हमने ये वही सॉल्व किया है।
अभी तो क्वेश्चन ने कहीं भी ट्राइंगल वर्ड का यूज किया नहीं था। क्वेश्चन ने ये बोला था कि सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे भी कर सकता था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी वेयर a is 4,0, b is 0,0 and c is 0,6। देखो सेम क्वेश्चन है, बिकॉज सर्कम सर्कल जो है वो ऑलवेज ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करता है। तो क्वेश्चन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है जो मैंने अभी लिखा है, या फिर क्वेश्चन ने ये बोला है कि find equation of circumcircle of triangle ABC where A, B and C points are this and this। तो भी हम मेथड 1 से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। You get this? नेक्स्ट पेज कर दूं? कुछ डाउट किसी को? सर सर्कम सर्कल के लिए अगर वो एक्यूट एंगल या फिर ऑब्टूस एंगल बनाया तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा? मैटर नहीं करेगा ना, हमने तो बस सर्कम सर्कल चाहिए। सर और इसके लिए सर्कल ऑलवेज एबीसी से पास करेगा। हाँ बोलो। सर इसके लिए हमें पॉइंट्स प्रॉपर्ली प्लॉट करने पड़ेंगे ना, लाइक मेथड 2 के लिए, मेथड 1 में तो कहीं अपन ने ड्रॉ ही नहीं किया। नहीं सेकंड ओनली। हाँ, और सेकंड में भी वो है कि डिपेंड करता है, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता तो फिर मेथड 2 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना तभी हमने बोला कि एसी डायमीटर है। समझ आ रहा है? यस। ओके, नेक्स्ट में नाउ नेक्स्ट नहीं इज राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा वो सेमी सर्कल है ना। ओके हाँ, आगे बढ़े। सर अगर नहीं बनता राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हाट विल वी डू? मेथड 1 लगाते। ओके अब तुम लोग बताना, फिर मैं उसको नोट बाद में करूंगा कि हमें अब सर्कल की एक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, एक और पॉइंट कि जैसे हम अभी तक जैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लाइन को L इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही हम सर्कल को S इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c ऐसे कुछ गिवन है, तो कर्व का नाम अपन ने S रख दिया। तो हमें अभी क्वेश्चन ने सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और हमें चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या ऑन द सर्कल है। तो चेक कैसे करोगे? सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब कि सर्कल का सेंटर मिल जाएगा हमें यहाँ से और सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। सर हम पॉइंट्स में इनपुट करेंगे, अगर वो 0 आता है तो एंड इट लाइज ऑन द सर्कल, ये तो एंड ठीक अगर है, ग्रेटर देन 0 आता है तो बाहर है, लेस देन 0 इनसाइड। बिल्कुल सही मेथड है, बट इस चीज का रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? सर रेडियस। हाँ, रेडियस से। क्वेश्चन इज कि वी आर, जैसे एक मैं ना सिंपल केस ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट है 5, -8। वी हैव टू चेक वेदर दिस पॉइंट लाइज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल। तो उसके लिए मेथड अभी जो बोला गया दक्ष ने वो ये बोला कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस सर्कल के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो नंबर आ जाएगा एक। इफ दैट नंबर इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल। इफ दैट नंबर इज पॉजिटिव देन आउटसाइड द सर्कल, एंड इफ दैट नंबर इज नेगेटिव देन इनसाइड द सर्कल। तो मैंने कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो जो एक्सप्लेनेशन है हमने बोला है सर वी कैन चेक डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सर्कल, देन वी कैन कंपेयर दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन यही है कि जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो हम P और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इफ दिस PC डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस तो पॉइंट बाहर है, PC डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस तो पॉइंट ऑन द सर्कल है, एंड PC डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। तो अब ये वाला चीज अपन नोट कर लेते हैं। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है और बिल्कुल सही मेथड भी था जो पहले लक्ष्य ने बोला था कि हम डायरेक्टली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन में पुट कर देंगे। तो मैं अभी ये चीज नोट कर रहा हूँ बस। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो लेट्स से सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Point is x1 y1. सेंटर जो आएगा वो माइनस जी माइनस एफ आ जाएगा. तो बेसिक मेथड तो ये है कि इफ पीसी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस देन आउटसाइड, if PC distance is equal to radius then on, if PC distance is less than radius then inside. ठीक है. बट इसी चीज को जब हम, क्योंकि हमें PC डिस्टेंस फाइंड करना भी आता है और रेडियस फाइंड करना भी आता है, तो इसी चीज को हम जब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ये बन जाता है कि एक टर्म है दैट इज S1, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 plus c, and this term is called power of point. तो इस टर्म को हमने फाइंड, ये एक नंबर है और इस नंबर को फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया कि जो सर्कल का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया, x की जगह x1 और y की जगह y1, तो हमें एक नंबर मिल जाएगा एंड वी आर सेइंग दैट नंबर इज पावर ऑफ दैट पॉइंट P. और अभी ये जो रिजल्ट्स हैं ये वाले, these results in terms of power of point क्या बन जाते हैं कि if S1 is positive then point lies outside the circle, if S1 is equal to 0 then point lies on the circle, if power of point is negative then point lies inside the circle. और इसका एप्लीकेशन सिंपल सा क्या कि जैसे क्वेश्चन ये बोला कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमें पॉइंट 2,5 की पोजीशन चेक करनी है सर्कल के रेस्पेक्ट में. तो हम सबसे पहले पावर ऑफ पॉइंट फाइंड करेंगे. तो तुम लोग बताओ आंसर आउटसाइड, इनसाइड या ऑन द सर्कल में से क्या आ रहा है. आउटसाइड. तो हमने पावर ऑफ पॉइंट फाइंड किया तो ये आ रहा है 4 प्लस 25 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 1. तो ये आ रहा है पॉजिटिव, बिकॉज ये तो हो गया, मतलब कुल मिला के ये 5 आ रही है वैल्यू, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देयरफॉर आउटसाइड. ठीक है. तो हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, और ये मैंने डायग्राम कहीं बनाया नहीं है बट सबको ऑब्वियस है, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है कि सर्कल का ये रीजन इनसाइड का रीजन है और ये रीजन आउटसाइड का रीजन है, और ऑन द कर्व तो ये सर्कमफेरेंस है ही है. ठीक है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब पैराबोला डिस्कस करेंगे तो पैराबोला एक ओपन कर्व है, तो इसमें इनसाइड या आउटसाइड बताना पड़ेगा कि विच पोर्शन इज इनसाइड विच पोर्शन इज आउटसाइड, एंड इन केस ऑफ पैराबोला दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड. तो ये इनसाइड और आउटसाइड ओपन कर्व वाले केस में प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा, लेकिन जब कोई कर्व क्लोज्ड कर्व है तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि कौन सा इनसाइड और कौन सा आउटसाइड का रीजन है. तो ये तो है किसी भी एक पॉइंट की सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करना. अब इस पे जेई ने कैसा क्वेश्चन पूछा, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हें नेक्स्ट पेज पे. अभी तक की सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके. सर वो पावर ऑफ पॉइंट वापस समझा दोगे प्लीज. पावर ऑफ पॉइंट इज जस्ट कि सर्कल का नाम तो हम देखो अभी हम कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि हम कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर थोड़ा और भी सिंपल वे में समझ पाए. कैसे कि सर्कल का नाम यहाँ पे हमने s इक्वल टू 0 बोला है, तो इनफैक्ट हम आगे से किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व को s इक्वल टू 0 बोलेंगे. तो जो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ऑल दीज कर्व्स आर सेकेंड डिग्री कर्व. और वर्ड में जो बोल रहा हूँ सेकेंड डिग्री कर्व, समझ आ रहा है? वो कर्व जिसमें डिग्री 2 का टर्म आ रहा है. डिग्री 1 और डिग्री 0 का तो आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट डिग्री 2 का टर्म आना चाहिए. तो दिस कर्व इज सेकेंड डिग्री कर्व. तो सारे सेकेंड डिग्री कर्व को हमने इसलिए एस यूज किया है. लाइन का मतलब लीनियर कर्व, उसके लिए अपन ने एल यूज किया था. तो हम सारे सेकेंड डिग्री कर्व को एस इक्वल टू 0 से नोट करेंगे. तो इन कर्व का पावर हम डिफाइन करेंगे कैसे कि जो भी पॉइंट दे रखा है x1 y1 वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो. तो x की जगह x1 और y की जगह y1 रखना है.
तो ऐसा करने से s का जो आंसर आएगा वो s1 बोल रहे हैं हम। तो ये जो s1 है दिस इज पावर ऑफ पॉइंट, तो x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 रखने से एक नंबर बन जाएगा जो हमने यहाँ पे इस तरह से फाइंड किया है। तो मतलब वही ना कि जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज। हाँ, ओके। मतलब s में वेरिएबल्स थे x y, पावर ऑफ पॉइंट में उन वेरिएबल्स को हमने नंबर से रिप्लेस करके एक फाइनल नंबर फाइंड कर लिया, जो इन दिस केस जैसे 5 आ रहा है। अच्छा ओके सर। सर एंड उसका प्रूफ क्या होगा जो मैंने बोला था, बाहर ग्रेटर देन 0 तो यही है, ये कंडीशन लगाओ। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे प्रूफ को शो करूं तो कुछ खास बात है नहीं। हमने कहा सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy c है, पॉइंट x1 y1 है। हमें pc और r को कंपेयर करना था, राइट? तो हम pc अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट को अवॉइड करने के लिए हम pc स्क्वायर और r स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे। तो हमें कुल मिला के pc स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो क्या हो रही है। pc स्क्वायर क्या है? x1 प्लस g होल स्क्वायर y1 प्लस f होल स्क्वायर, समझ आ रहा है? और r स्क्वायर ये है। क्लियर है क्या? तब फर्स्ट में आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और सेकंड हाँ, में आपने रेडियस का रेडियस फॉर्मूला का यूज फार्मूला। किया। ओके सर, स्क्वायर ओपन करेंगे किया, तो उससे चेंज नहीं होगा ना कुछ तो? नहीं नहीं नहीं, ओके ओपन किया तो ये बन रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस का g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। और देखो ये जो लिखा हुआ है हाँ, ये यस वो पावर हो गया। ओके पावर ही लिखा हुआ। ओके सर, गॉट इट। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो दो ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं इसमें पावर ऑफ पॉइंट का यूज करके। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, बट ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। तो मेंस में भी, क्योंकि एडवांस वाले क्वेश्चंस को कई बार मेंस वाला रिपीट करता है, तो ये इजीली ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन एक बार देख लो ढंग से कि क्वेश्चन है एक सर्कल बोला है, एक लाइन बोली है, और ये सर्कल इस लाइन को, ये लाइन इस सर्कल को कहीं पे कट कर रहा है। कट करने से ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक इसमें जैसे अगर हम प्रॉपर डायग्राम बनाए एक्स वाई प्लेन में, तो सर्कल का सेंटर 0,0 पे है और रेडियस 4 यूनिट है। लाइन को ड्रॉ करोगे तो लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट 3 आ रहा है, तो लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो सर्कल और लाइन एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं, उनसे जो स्मॉलर रीजन बन रहा है वो ये वाला रीजन बन रहा है। तो क्वेश्चन हमारे से ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट्स, दिस इज वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, कौन कौन से पॉइंट इस स्मॉलर रीजन में लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? अब बताना है कि चेक कैसे करोगे। रेडियस इज 4 यूनिट। तो देखो कई बार तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार कैलकुलेशन करनी ही पड़ जाती है। तो ऑप्शन ए बिना पेन चलाए समझ आ जाएगा कि आंसर में है या नहीं है। तो तुम्हें बताना है कि बिना पेन चलाए ऑप्शन ए आंसर में आएगा या नहीं आएगा। बोलो। नहीं आएगा। सिद्धांत ने बोला नहीं आएगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1, तो पॉइंट तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। समझ आ रहा है? तो ए आंसर में नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी अपन को। हमने बोला कि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में और इस तरह से कहीं लाई कर रहा होगा, तो पॉइंट ए आंसर में नहीं आएगा। बी पॉइंट 3,2 हमें डायरेक्टली नहीं बता सकते कि 3,2 इस ब्लू वाले शेडेड रीजन में आएगा या नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगा। 3,-1 3, ये वाला पॉइंट, अगेन दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 3, ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 3 है,
तो 3, -1 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। समझ आ रहा है क्या? x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -1, तो C वाला पॉइंट भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। गॉट इट? एंड D वाला पॉइंट आंसर में आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। 1, -1, 3, तो 1 वाला पॉइंट, सॉरी y कोऑर्डिनेट No, 3 को sir. हाँ, तो -1, 3 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, मैं इसको मान करता हूँ कि ये वाला पॉइंट तो C होगा, He will lie in this region. ये वाला पॉइंट A होगा, ये वाला पॉइंट B होगा, सॉरी D होगा, D। तो D वाला पॉइंट भी आंसर में नहीं आएगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव मेथड लगा के भी आंसर आ सकता है, बिकॉज एटलीस्ट वन ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर आ गया। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अगर अपन को बी को प्रॉपर मेथड से चेक करना होता तो चेक कैसे करते? तो उसके लिए प्रॉपर मेथड, सर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना उसके लिए x and एक y. तो जो पॉइंट, हाँ, पॉइंट बी सर्कल के इनसाइड वाले रीजन में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि पॉइंट बी का पावर चेक करेंगे। पॉइंट बी का पावर सर्कल के रेस्पेक्ट में x² + y² -16, तो देखो नेगेटिव आ रहा है, तो इनसाइड वाले रीजन में आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर पॉइंट बी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि O and P lie on opposite sides with respect to line x + y -3 = 0। डायग्राम से समझ आ रहा है? O का मतलब सेंटर, तो O को पुट किया, B को पुट किया और नेगेटिव आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल जो हमने भी कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट बी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है एंड पॉइंट बी सर्कल लाइन के रेस्पेक्ट में सेंटर के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। तो इससे हमने एंश्योर कर लिया कि पॉइंट बी इस रीजन में ही लाई करेगा। अभी क्लियर है कि प्रॉपर मेथड? सर बट आपने वो सेंटर उसको ओरिजिन से पास होगा वैसे सेट करना सेंटर क्या? सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड सर्कल गिवन है ना, हमने सबसे पहले इक्वेशन डिस्कस की थी। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने सर्कल चैप्टर का भी यूज करवाया है और ये स्ट्रेट लाइन का भी यूज करवाया है कि पॉइंट का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज, और आज का लास्ट ही अपन रखेंगे वो नेक्स्ट कंसेप्ट कि इफ यू रिमेंबर लाइन के केस में अगर मान लो लाइन ऐसे है तो x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज -4 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज +3। तो लाइन के केस में इंटरसेप्ट जो है वो विद साइन होते हैं। ठीक है, बट सर्कल के केस में ऐसा नहीं है। सर्कल के केस में x एंड y इंटरसेप्ट क्या है, तो एक बार देख लो। ये कोई सर्कल है और मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से है। If circle is intersecting x axis at point A and B and intersecting y axis at point C and D, then x intercept of circle is AB distance and y intercept of circle is CD distance। और मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस वर्ड, इसका मतलब कि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे। तो सर्कल के केस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला जाए या सिंपली इंटरसेप्ट बोला जाए, सेम बात है। जबकि लाइन के केस में ये अलग अलग बातें हैं। लाइन के केस में इंटरसेप्ट जो है वो ऑलवेज विद साइन होंगे, जबकि सर्कल के केस में इंटरसेप्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही होंगे। तो अब हम इस चीज को नोट करके इन इंटरसेप्ट के लेंथ्स को फाइंड भी करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं इंटरसेप्ट्स ऑफ अ सर्कल।
मान लो सर्कल वही स्टैंडर्ड और जनरल हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy c, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ab एंड c एंड d। सर ये नॉर्मल इक्वेशन के साथ नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए डी स्क्वायर। ये वाला सर्कल के साथ नहीं जो, हाँ ये वाला। तो ये हो गया ना, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x इंटरसेप्ट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट। बट अगर कोई सर्कल इस तरह से है तो इसका मतलब कि इसका x और y इंटरसेप्ट नहीं है। ओके सर। For circle, intercept will be entire line segment, length of entire line segment. Intercept in this case is meaning as length. Y intercept in this case is CD, that is equal to 2 root over f square minus c। ठीक है, ये तो फॉर्मूले हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्पज से याद रखना है। बट एक बार वापस से मीनिंग देखो कि कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन इस तरह से है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज कि दीज टू फॉर्मूले आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो सर्कल में क्वेश्चन अपन को क्वेश्चन है, सर्कल की इक्वेशन दे दी, सर्कल को हमने अगर ड्रॉ किया और मान लो डायग्राम ऐसे बन रहा है कि ये एक्स एक्सिस को ए और बी, वाई एक्सिस को सी और डी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर सिंप्लीफाई करने के बाद x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी आता है। बट कैलकुलेशन क्या, ये कैसे आता है, उसके लिए अगर हमने a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए तो ए बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। करेक्ट, तुम्हें बताना है कि a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन में ओनली सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। जिसको भी समझ आ जाए बताना। करेक्ट है, हमने बोला कि विल सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें सर्कल और लाइन कौन सी है इन दिस केस, x एक्सिस, इनको सॉल्व करना है। इन्हीं का तो इंटरसेक्शन पॉइंट a और b है। और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c में y को जब 0 पुट करेंगे तो हमें एक x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो x1 और x2 हैं वो अपन फाइंड कर लेंगे। और x1 x2 को अपने रूट्स बोला, और ये वाला पॉइंट x1 0 और ये वाला पॉइंट x2 0 है, तो ए बी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो वो सॉल्व करने के बाद 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी आता है, और ऐसे ही सी डी डिस्टेंस सॉल्व करने के बाद 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी आता है। और जो मैं नोट में लिख रहा हूँ वो भी देखना, तुम्हें ऑलरेडी समझ आ जाएगा कैसे, कि इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी दैट मीन्स ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, and if AB distance is equal to 0 that means the circle is touching x axis। समझ आ रहा है क्या? if A और B सेम जगह पे आ गए तो डायग्राम कैसा बन गया, ऐसा बन गया कि A भी यहाँ पे आ गया और B भी यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल इज टचिंग x एक्सिस। ऐसे ही अगर हम y की बात करें कि if f square equal to c then circle touches y axis। थर्ड पॉइंट कि if g square is less than c, ये x एक्सिस है यहाँ पे और ये सर्कल है, तो ये इन दिस केस तो सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। और जो थर्ड वाला पॉइंट में डायग्राम बनाया मैंने, इस केस में सर्कल x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, दैट इज g square is less than c। Similarly, if f square is less than c,
ठीक है, तो अगर रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट जो भी है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है। इफ रूट के अंदर का क्वांटिटी 0 बन जाता है तो फिर ये अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा। एंड इफ दैट क्वांटिटी इज नेगेटिव देन सर्कल विल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर वो फर्स्ट पॉइंट समझा नहीं, कैसे जी स्क्वायर इक्वल सी होगा तो सर एक्स एक्सिस टच होगा। जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया? 0। ए बी डिस्टेंस 0 होने का मतलब ए और बी सेम जगह पे आ गए। हाँ यस सर यस। और कोई डाउट किसी को? अच्छा ओके। चलो नेक्स्ट मैं पेश कर रहा हूँ और ये अपना बस इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन अगेन कि दिस होल पेज मतलब जो भी अपन इसमें पॉइंट लिखे हैं वो ऑल पॉइंट्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि तुम तो जब भी तुम्हें सर्कल का कोई इक्वेशन ऐसा मिल जाए जिसमें ओहो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 नहीं है तो हमें पहले उनको 1 बना लेना है और उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल 3x square plus 3y square minus 4x minus 6y minus 9 equal to 0। बताओ आंसर। रूट में आएगा तो वो रूट के अंदर देखो क्या आ रहा है। 2√13। फर्स्ट स्टेप तो हमने 3 से डिवाइड किया एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज 2√g स्क्वायर माइनस c। g का वैल्यू इन दिस केस क्या है? हाँ, तो कोफिशिएंट 1 बनाना कंपलसरी है। कोफिशिएंट ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ g कितना है? माइनस का 2/3। सबको क्लियर है? तो ये -2/3 होल स्क्वायर एंड c इज -3। तो ओवरऑल दिस बिकम्स 4/9 + 3 27 + 4 कितना होता है? 31। तो 2√31/3 आ रहा है। 2√31/3। ठीक है। सी नहीं है, ये सी की जगह अपन कोई नंबर यूज कर लेंगे 6। फाइंड वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी। पी का आंसर एक इंटरवल की फॉर्म में आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर तुम्हें ही बताना है। -∞ टू √6 हर्षिल ने बोला। ये आएगा P। नहीं हर्षिल, ये तो नहीं आएगा आंसर। इफ दिस सर्कल इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, तो मैथमेटिकली हमें क्या सॉल्व करना है कि f स्क्वायर शुड बी लेस देन c। समझ आ रहा है? लास्ट पेज पे अपने लास्ट पॉइंट यही लिखा था। f का वैल्यू इन दिस केस कितना ये बताना है तुम्हें, तो ये इंपॉर्टेंट है। f का वैल्यू कितना है सब लोग एक बार देखो और बताओ क्या आ रहा है। तो हम इस सर्कल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो 2fy इज इक्वल टू -py, तो f इज इक्वल टू -p/2 आएगा और c जो है वो 6 है। तो p स्क्वायर इज लेस देन 24 आ गया। हाँ, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद p का आंसर -224 से
√24 आ जाएगा, जो सिद्धांत ने बोला है कि -2√6 2√6 आ जाएगा। तो देखो सभी को ये सॉल्यूशन क्लियर है। तो चलो सर आज वो अपन आपने यहाँ तक ही रखते हैं। रेंज हाँ कैसे बोलो। निकाला? रेंज आपने इनइक्वालिटी खोला? हाँ इनइक्वालिटी, जैसे अब तुमसे ये बोला जाए कि x² लेस देन 16, इसका आंसर बता सकते हो? x लेस देन +-4 आया था ना? नहीं नहीं नहीं, इनइक्वालिटी में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले ट्रांसफर करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, अच्छा ओके, दैट्स फाइन। साइन स्कीम बनाएंगे, है ना? तो उसी वजह से आया ये भी। यस सर, ओके। अब वो आपने डायरेक्ट किया तो थोड़ा कंफ्यूज हो। हमको g और f ढूंढने का होगा और x और y का कोएफिशिएंट हमको मालूम है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे ना? हाँ 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 बिल्कुल। चलो तो एक बार आज जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया है सर्कल्स में, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना सभी लोग। कोई भी डाउट है उसको मार्क कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे वो डाउट। और जो नेक्स्ट वीक में अपनी डाउट क्लास होगी, उस डाउट क्लास में हम अभी स्ट्रेट लाइन का जो बुकलेट है उसी के डाउट्स ले लेंगे। तो जिन लोगों ने भी पहले सॉल्व नहीं किया है वो अभी सॉल्व कर लेना और डिस्कस कर लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सर पैरामीट्रिक्स में डाउट, मतलब वो p थीटा खाली का हम लोग वो x और y निकालते हैं ना पैरामीट्रिक्स, हम लोग को मतलब वो फॉर्मूला से हमको x और y की वैल्यू मिलती है ना? एक्स और वाई की वैल्यू मतलब थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, और एक्स और वाई जो है वो एक्स और वाई उस कर्व पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पॉइंट है। हाँ, तो हम लोग p थीटा के बदले हम लोग px वाले से मतलब ना? नहीं तो बात ये तो थी कि अगर तुमने पॉइंट को कर्व पे एक्स वाई ही एज्यूम कर लिया तो फिर दो वेरिएबल हो गए एक्स और वाई। अगर तुमने इन टर्म्स ऑफ थीटा लिया तो ओनली एक ही वेरिएबल है थीटा। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर कम बनानी होंगी तो कैलकुलेशन सिंपल होगी, बस ये वाली बात है। सर तो हम पॉइंट के बारे में लिखते हैं ना, और उससे हम लोगों को उसको मालूम पड़ जाता है वेरिएबल। वापस से बोलो, लास्ट में तुम्हारा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है मेरे पास। तो जो मतलब पैरामीट्रिक होता है वो हम लोग पॉइंट के बाद में लिखते हैं कि जिस उससे हमको वो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ओके सर। सर वो लास्ट वाले में आपने लाइक √24 को स्प्लिट कैसे करोगे a + b a - b में? √24 को हम √24 नहीं 24 को स्प्लिट किया है ना हमने, समझ आ रहा है? ये p² हाँ लेस। अच्छा ये सब गॉट इट, ओके। मैंने √24 सर। और आपको x एंड y इंटरसेप्ट का वो फॉर्मूला कैसे आया, a b एंड c d वाला? बताया था ना कि जब जो जनरल सर्कल है उसकी इक्वेशन में हम अगर y को 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगी इक्वेशन, समझ आया? y को 0 पुट कर दिया जनरल सर्कल में, हाँ या नहीं? यस यस सर। इस इक्वेशन के रूट्स अगर हम x1 और x2 ले रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन से x1 - x2 फाइंड करना है। क्या वाली बात क्लियर है? AB डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x1 - x2। ये समझा नहीं, ये कैसे हुआ? सर डिस्टेंस फार्मूला वी कैन यूज। हाँ, अगर तुम देखो a और b के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके देखो तो डिस्टेंस मॉड ऑफ x1 - x2 ही आ रही है, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ यस सर यस। तो हमने कहा कि अगर x² + 2gx + c = 0 के रूट्स x1 और x2 हैं तो हम यहाँ से x1 + x2 और x1 * x2 की वैल्यूज इजीली लिख सकते हैं। तो हाँ, x1 + x2 is -2g and x1 x2 is equal to c, ठीक है? x1 - x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो x1 + x2 की वैल्यू पुट करी और 4x1 x2 की वैल्यू पुट करी, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर जो आ रहा है वो 4 टाइम्स ब्रैकेट में g² - c आ रहा है, तो उसका रूट ले लिया तो वो 2 टाइम्स √g² - c आ जाएगा। सर एक मिनट सर, आपको वो x1 एंड x2 रूट्स कैसे आ रहे हैं, लाइक एज द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन?
तुमसे अगर बोला जाए कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 5 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना, तुम क्या करोगे? लीनियर इक्वेशंस। हाँ, तो मेथड क्या होगा उसमें? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना सेकंड वाले को इक्वेशन, मतलब 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम इस चीज को जो तुमने बोला ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकंड वाले इक्वेशन से x की वैल्यू 5 प्लस 2y फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, है ना, और फिर y की वैल्यू फाइंड कर ली, करेक्ट? तो वही चीज अपन ने यहाँ पे करी है कि हमें करना क्या था, इसको मैं हटा देता हूँ। हमें करना क्या था कि हमें इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। ये पॉइंट कौन से हैं? एक्स एक्सिस और इस सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो हमने जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 मिल गया। और इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम अगर हमने x1 और x2 बोल रखा है तो इस इक्वेशन के रूट से x1 x2 होंगे, और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, जो इस मेथड से फाइंड कर लिया। चलो तो अपन इसके बाद, हाँ बोलो। सर तो सेकंड इक्वेशन x इक्वल 0 है, फर्स्ट वाले में हमने वही सेकंड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन करके। y इक्वल टू 0 है। अच्छा, तुम इसके लिए बोल रहे हो क्या? For x intercept we are using x axis and equation of x axis is y equal to 0. हाँ सर, y इक्वल टू 0, तो हमने वही सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट वाले में। देन हमको y इक्वल 0 रूट मिलेगा ना? नहीं नहीं, तुम यहाँ पे y को 0 रख दो तो क्या बचा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल 0। ये बचा। हाँ यस यस। यहाँ से ये x में क्वाड्रेटिक है तो x के दो आंसर्स आएंगे। लेट्स से कि वो दो आंसर 2, -3 आ जाता है, तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट -3, 0 और ये वाला पॉइंट 2, 0 हो जाएगा। हाँ हाँ यस सर, अज्यूम कर रहे हैं ना रूट्स क्योंकि क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल। ओके ओके। चलो ओके बाय, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।